बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट आप देख रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में जो ट्रंप का गजा के हवाले से प्लान है, उस प्लान की तारीफ की है, सताइश की है, हिमायत की है शहबाज शरीफ ने। और वजीर आजम का यह कहना है कि वो ये यकीन रखते हैं कि ट्रंप के इस प्लान से 21 निकात हैं ट्रंप के प्लान में। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में 20 लिखे हुए हैं। उनका यह कहना है कि ट्रंप के इस प्लान से अमन आएगा और यह मसला जो है इसको हल करने में मदद मिलेगी। इंतहाई गलत और झूठ पर मबनी बात है और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को वहां उस मुलाकात में क्या दिया, क्या यकीन दहानी कराई, इस पर हम अब बात कर सकते हैं। नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की हाइब्रिड सिस्टम की जानिब से की गई यकीन दहानी है। और अगर मैं आपके सामने एक और चीज रखूं, जो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे बात की थी और कहा था कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं और तमाम लोग ऑन बोर्ड है, तो ट्रंप के उस ट्रूथ सोशल पोस्ट का नतीजा भी अब मुमकिन तौर पर हमें यही नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट मैंने आपको बताया। ट्रंप का ये जो प्लान है, ये प्लान क्या है, इसका मैं खुलासा आपके सामने रखूं। कश्मीर में जो हो रहा है, जिस तरह से गोलियां मारी गई हैं, जिस तरह से लोग जख्मी किए गए, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसकी बात मैं इसके बाद करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपके सामने जो ट्रंप का प्लान है ये रख दूं। तोशाखाना 2 पर भी अभी बात करेंगे। सबसे मुसलसल लंबी ट्रांसमिशन की तरह वहां पर समाज जारी है। लेकिन पहले ट्रंप का प्लान। ट्रंप का प्लान यह है 21 पॉइंट्स और बाज जगहों पर इनको 20 भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर 23 और 24 सितंबर का 2025 का अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का इजलास, जिसमें आपने देखा था ना, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, इंडोनेशिया के रहनुमा भी मौजूद थे, हमारे अरब लीडर्स भी मौजूद थे और पीछे वो बड़ा जोरों शोर के साथ बताया गया कि देखें शहबाज शरीफ साहब दूसरे नंबर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का परचम दरमियान में। अब हुआ क्या है, ये प्लान गजा में जारी जंग खत्म करने, ये अभी इसकी मुमकिना दिखाई गई तस्वीर है, मैं इसको एक्चुअल तस्वीर नहीं कह रहा। गजा में जारी जंग खत्म करने, हमास की हुक्मरानी का खात्मा, यरगमालियों की रिहाई, तवील मुद्दती अमन की बुनियाद रखने पर मबनी है। ये प्लान ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर की तजावीज पर मबनी है। अरब रहनुमाओं ने इसे मुस्बत करार दिया है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू वो इससे मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता और अभी अरब ममालिक और उनके रहनुमा कहते हैं ठीक है। शहबाज शरीफ साहब उन्होंने इस प्लान का खैर मकदम किया है और कहा है कि यह फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान पायदार अमन की जमानत देगा, इलाकाई सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए जरूरी है। प्लान के निकात क्या हैं, ये प्लान बताता है। मैं आपके सामने इसका तर्जुमा एक चार्ट की शक्ल में यह है, रख भी रहा हूं। तमाम फौजी कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी, जंगी लाइंस जूं की तूं रखी जाएंगी और 72 घंटों के अंदर सीज फायर को मुकम्मल नाफिज कर दिया जाएगा। ये इसका नुक्ता नंबर 1 है। नुक्ता नंबर 2, यरगमालियों की रिहाई। तमाम 48 यरगमाली, 20 जिंदा और बाकी जो जान से गए, 48 घंटों में जो जिंदा उनको छोड़ दिया जाए, जो जान से गए उनकी लाशें दे दी जाएं। बदले में इसराइल 100-200 उम्र कैद की सजा पाने वाले फलस्तीनियों को, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार अफराद को, गजा के रिहायशियों को और फलस्तीनी लाशों को जसद खाकी उनके शहीदों के हवाले करेगा। नंबर 3, इसराइली इनखिला। इसराइली फौज का मरहलावार इनखिला होगा गजा से बगैर किसी टाइमलाइन के। इसराइली फौज अपनी मर्जी से सब कुछ करेगी। पहले भी एक सीज फायर हुआ था और उसके बाद धड़ाधड़ वहां पर हमले किए गए थे, शहादतों का सिलसिला जारी रहा था। अब भी इसराइल बगैर किसी टाइमलाइन के इनखिला करेगा और हमास मुकम्मल हथियार डाल देगी, हमास की तंजीम मुकम्मल हथियार डाल देगी, ये भी इसमें बताया जा रहा है। मजीद जो इसके निकात हैं, नंबर 4 इसका नुक्ता है हमास की अदम शमूलियत। हमास को मुस्तकबिल में गजा की हुक्मरानी में हिस्सा ना दिया जाए, फौरी डिसएंगेजमेंट और खात्मा, गजा की आर्जी इंतजामिया के लिए
2 लेयर्स, बैनुल अक़वामी अरब फोर्स, सऊदीया इसमें शामिल, यूएई इसमें शामिल, मिस्र वगैरह ये इसमें शामिल, 3 साल तक फलस्तीनी कमेटी और फलस्तीनी जो अथॉरिटी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उनकी महदूद शमूलियत, फलस्तीनियों की शमूलियत महदूद। अच्छा, फिर उसके बाद नुक्ता क्या है, फलस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाह। अब यहां इसमें कहा जा रहा है कि पीए की इस्लाहात मुकम्मल होने के बाद गजा का मुकम्मल कंट्रोल दिया जाए, मशरिकी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गजा को मुत्तहिद करके। फिर नुक्ता नंबर 7 है फलस्तीनी रियासत का रास्ता, फलस्तीनी रियासत की ख्वाहिश को तस्लीम किया जाए, 2 रियासती हल की तरफ रास्ता खोला जाए। हालांकि ट्रंप इंतजामिया ने पहले इसकी मुखालिफत की थी। नुक्तों में यह बताया जाता है। गजा की बहाली, ट्रंप डेवलपमेंट प्लान के तहत $50 बिलियन पहले मरहले में, $20 बिलियन दूसरे मरहले में, $30 बिलियन से 2 बरस में तामीर नौ गजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाया जाएगा। अच्छा, नौकरियां और रिहाइश फराहम की जाएगी। इंसानी इमदाद, अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में फौरी इमदाद, भूख और नकल मकानी रोकी जाए। गजा की आबादी की डी रेडिकलाइजेशन, इसराइल और गजा में इंटरफेथ डायलॉग का अमल। नंबर 11 फलस्तीनियों की वापसी की हौसला अफजाई। अब गजा में 2 मिलियन फलस्तीनियों को वापस आने की तरगीब। याद रखिएगा ये लफ्ज 2 मिलियन का। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट पर पाबंदी, फरवरी 2025 की इब्तिदाई तजवीज से वापसी। इसराइल की यकीन दहानियां, इसराइल वेस्ट बैंक या गजा के किसी हिस्से को जम ना करे, कतर पर मजीद हमले ना हो। अच्छा, गजा के किसी हिस्से को जम ना करे। अरब ममालिक की फंडिंग, अरब और मुस्लिम ममालिक से बहाली और नई इंतजामिया के लिए फंड्स, यूएई की फौजी और इमदादी शमूलियत। बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स, अरब लीडरशिप में आलमी फोर्स गजा की सिक्योरिटी संभाले, दहशतगर्दी को रोके। ये प्लान में है कि दहशतगर्दी को रोके, और शहबाज शरीफ साहब इसका खैर मकदम कर रहे हैं। यानी उनको आप कह रहे हैं जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनकी औरतें मर रही हैं, शहादतें मुसलसल हो रही हैं, भयानक तरीन मनाजिर है जो बंदा देख भी नहीं पाता, देख के रूह काम जाती है। उनकी रील्स आती है, उनकी वीडियोस आती है, मैं देख नहीं पाता। वो मेरे बच्चे उसको देखते हैं, मेरी मिसेस का तरीका है, बच्चों को दिखाती हैं, इस बारे में एजुकेट करती है, मैं उनको नहीं देख पाता। ये कह रहे हैं दहशतगर्दी, उसको दहशतगर्दी कह रहे हैं, और शहबाज शरीफ कह रहा है ठीक है, मैं इसको वेलकम करता हूं। अभी मैं बाकी निकात पर नहीं जाता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप कह रहे हैं हमास फ्री फलस्तीन, हमास के बगैर फलस्तीन। यह पॉलिटिकल जेनोसाइड है। पहले आपने बमबारी करके असलहे के, गोला बारूद के जोर पर मुसलसल वहां पर नस्ल कुशी की है, आपने मलियामेट कर दिया है, खत्म कर दिया है, और अब उसके बाद पॉलिटिकल जेनोसाइड की तरफ आप जा रहे हैं। यह फलस्तीनियों के हुकूक के खिलाफ साजिश है, साजिश है। और इस साजिश में हमारे अरब ममालिक जिन्होंने बेशर्मी के साथ इसराइल को तस्लीम करो, गले लगाओ, तिजारत करो, उनके लिए रास्ते खोलो, सरहदें खोलो, अपना एयर स्पेस खोलो, ये सब कुछ किया, अब वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ ट्रंप ठीक कर रहा है, जो ट्रंप कर रहा है ना वो ठीक है। बेहुदा, बेशर्म, बेगैरत। फिर उसके बाद बात क्या है? आप फलस्तीनियों से उनका बुनियादी हक छीन रहे हैं, आप उनसे उनका जिंदा रहने का हक छीनते आ रहे हैं, मजीद छीन रहे हैं। 78% लैंड आप इसराइल के हवाले कर रहे हैं, 78%। ये जो 22% आप दे रहे हैं, उसमें भी आप जो मुकद्दस मकाम है उसकी तकसीम पर जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? फिर उसके बाद कहते हैं यूरोप और अरब मुसलमानों को जो एक फौज होगी उसको संभालना होगा और उसकी सरपरस्ती करेगा अमेरिका। यानी आप पहले उनको दहशतगर्द भी करार दे रहे हैं, उनकी फौज भी नहीं होगी, हमास भी नहीं होगी, और फिर यूरोप की मुसलमान ममालिक की फौज होगी, उसकी सरपरस्ती करेगा अमेरिका। आलमी दहशतगर्दी की हमेशा, और इसराइल की सरपरस्ती करने वाला अमेरिका सरपरस्ती करेगा। फिर आप कर क्या रहे हैं इस प्लान के जरिए? 78% लैंड उनको देकर जो कब्जा है, आप कह रहे हैं कि इसराइल कानूनी मान लिया जाएगा और फलस्तीनियों के बारे में फैसला होगा 3-4 साल के बाद, देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। और ये जो 1948 से आपने निकाला है मुसलसल, उनकी वापसी, जिन्हें आपने उनके खानदानों को शहीद करके, उनके खानदान के अफराद को तहे तेग करके निकलने पे मजबूर किया, उनकी वापसी।
जिस तरह से यह जुल्म ढाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में, अमेरिका की सरपरस्ती में, अक़वाम आलम की सरपरस्ती में, यूरोप की सरपरस्ती में, मुसलमानों की सरपरस्ती में, तोहफे। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हाँ जी मैं खैर मकदम करता हूं। शर्म नहीं आती खैर मकदम करता हूं? और हमारी फौज, अभी हमने इंडिया को लिटा दिया, ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल कर ली। तो ये जो इसराइल है, इसको अमेरिका का नाजायज होने की वजह से हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि जी ठीक है जान दो, मजाक है। हमें वो जो शहादतें हुई हैं, मुसलसल हुई हैं, और वो जो भूख से बिलखते हुए गोलियों से छलनी जिस्म, हमें वो नजर नहीं आते। मतलब हम में से कोई भी उस पर बात करते हुए अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाता और ये कह रहे हैं हाँ जी ठीक है मैं खैर मकदम करता हूं, इससे अमन आएगा और हल की तरफ जाएंगे, दो रियासती हल की तरफ। 78% दे दो कब्जा करने वालों को, बम मारने वालों को, शहादतें करने वालों को, नस्ल कुशी करने वालों को। 22% इनको दो जिनका था, और कहो हाँ जी ठीक है मैं खैर मकदम करता हूं। शाबाश है भाई। और शहबाज शरीफ साहब, ये बाकायदा तौर पर निकाला है आपने, जो था ना कि दिया क्या है अमेरिका को दिया क्या है, ये कायदे आजम का जो बाकायदा तौर पर नजरिया था उसके खिलाफ है, जो आजाद फलस्तीन का नजरिया है ये उसके खिलाफ है, क़िबला अव्वल की हुर्मत के खिलाफ है। हाँ जी ठीक है आन दो, क्योंकि ट्रंप उसके बाद मुसीबत बनेगा इमरान खान के मामले में, अमेरिका से मुसीबत आएगी, जो कहते हैं मानो ये हमारे यहां होने जा रहा है। और उसके बाद कहते हैं हाँ जी अमेरिका, क्या बात है जी, कामयाब दौरा जी, कामयाब पाकिस्तान की सिफारतकारी, और इन यूथियों से बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान की कामयाब सिफारत करे। ये हम करके आए हैं। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो एक्शन कमेटी का एहतजाज है, ये आज रात को रस्ते बंद करने जा रहे हैं। ये जो सुधीर की मैयत है वो रख के बैठ गए हैं। ये जो गोलियां चली हैं, और ये जो मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाने पे मजबूर हूं, ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। इस जसद खाकी को देखें, वहां पर जिस तरह से लोग जख्मी हुए हैं उनको देखें, और ये जो जख्मी खड़ा हुआ है ये भी मैं ब्लैक एंड व्हाइट ही करके दिखा रहा हूं। इस जख्मी के यहां जो गोली लगी उसके बावजूद भी कह रहे हैं मैं जा रहा हूं एहतजाज में दोबारा। इन तमाम लोगों को हम कह रहे हैं ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, और इनकी जानिब से, ये हमारे टेलीविजन चैनल्स पे चलाया जा रहा है, इनकी जानिब से फायरिंग की गई है। इनके अंदर मुसल्लह लोग थे, उन्होंने फायरिंग की, 11 अफराद को जख्मी कर दिया, ये बताया जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, ये टेरेन ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। ये पहाड़ हैं, ये मैदान थोड़ी है, ये इस्लामाबाद की सड़कें थोड़ी हैं, ये कराची नहीं है, लाहौर नहीं है, ये पहाड़ है, ऊपर नीचे इधर उधर जंगल चारों तरफ। यहां पर आपका ख्याल है कि लोगों को जिस तरह से मारने की बाकायदा तौर पर फुटेजेस आ रही हैं, गोलियां मारने की, जिस तरह से उनको निमटने की तैयारी है उनसे, उस पर अमल दरामद हो जाएगा। ये पहले भी बहुत मुसीबत रहा है, ये आगे भी मुसीबत बनेगा। खुदा के लिए ये जो कर रही है वहां पर हुकूमत, इससे बाज रहें। और हुकूमत जो इल्जामात लगा रही है उस पर उनसे बात करेंगे, उनके लोगों से कुछ चीजों का जवाब लेंगे कि करना क्या है। ये जो आप पर इल्जाम लग रहा है, इस इल्जाम का जवाब दीजिए कि आप लोग अपने लिए तो मिनिमम टैरिफ लेकर बैठ गए थे कि ठीक है आपका हक है, बिजली बनती है, और दरियाओं से वहां से जो पानी आ रहा है, वहां से जो पन बिजली आ रही है, उस पन बिजली पर आपका हक है, आपको बेस्ट रेट मिलना चाहिए। आटे के हवाले से आपकी डिमांड थी, मान ली गई। लेकिन जो कारोबारी मराकिज हैं वहां पर भी आप वही टैरिफ मांग रहे, वही सब्सिडीज मांग रहे। ये अगर गवर्नमेंट का एक अदद कंसर्न है तो इस कंसर्न पर जवाब लिया जाएगा, इस पर बात की जाएगी। लेकिन अपने लोगों पर इस तरह से हथियार उठाकर अपने लोगों को बजोर ताकत रोकना, ये बहुत गलत तरीका है। ये तरीका पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में बार बार आजमाया गया है, अब वहां पर आजमाने की कोशिश की जा रही है। ये जाहिर है कि किसी भी तौर पर एक प्रोडक्टिव और ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसकी सताइश की जाए, लेकिन इसकी तैयारी नजर आ रही है। अच्छा नहीं है किसी भी लिहाज से ये। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, तोशा खाना 2 का मामला, आज समझ लीजिए कि गवाहान, वकीलों की उन पर जरा, सब कुछ समेट दिया जाएगा, और सब कुछ समेट देने के बाद एक आखिरी बयान का मौका था इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए, वो हो जाएगा। तो जो हमें चीजें पता चल रही हैं सरकारी गवाहान की सूरत में भी, और मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी की सूरत में भी, ये केस फारिग है। अभी जो तोशाखाना 2 के नाम से बनाया गया है, ये अभी चल रहा है नैब का, फिर उसके बाद एक और इदारे को दे दें, फिर एक और इदारे को दे दें, वो इदारा अपनी एक FIR दर्ज करके इमरान खान पे ये मुकदमा फिर चला दे। ऐसे
सलमान सफदर साहब तो कह रहे हैं कि एक ही चीज है, बार बार चलाए जा रहे हैं, ये करना है। तो इमरान खान साहब को इसमें सजा किसी भी वक्त सुनाई जा सकती है। पहले इमरान खान साहब की टीम की जानिब से ही कहा जा रहा था कि ये सुना देंगे गुज़श्ता हफ्ते, जो हफ्ता गुजरा उसमें, लेकिन अब एक नया हफ्ता है। मुमकिना तौर पर, क्योंकि 16 अक्टूबर की जब डेट डाली गई ना, तो फिर मुमकिना तौर पर यह नजर आया कि जरा आगे जाएगा मामला, आगे जाएगा मामला। और उसके बाद इस हफ्ते में, कुछ दिनों में, तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी। और उसके बाद जाएगा मामला अल कादिर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। और फिर होगा कि जनाब अब आप तोशाखाना 2 केस में अंदर पड़े हुए। फिर इमरान खान साहब का अभी मामला है GHQ का। लाहौर हाई कोर्ट से भी आज एक दरखास्त इमरान खान साहब की मुस्तरद हुई है। तो ये इसी तरह से चलेगा। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं, इस फुटेज को भी देख लीजिए। अडयाला के बाहर अंधेरा हो गया, लाइटें रोशन हो गई। सुबह ये सिलसिला शुरू हुआ था जब अली अमीन गंडापुर अंदर गए थे। और हमारी अदालतों में आमतौर पर 15-20 मिनट, 1-1.5 घंटा किसी केस की समाअत होती है, 1.5-2 घंटे मैक्सिमम किसी केस की समाअत होती है, उसके बाद तारीख होती है। यहां इमरान खान के केस में 9 घंटे, 10 घंटे, हमने बाज जगहों पर 12-12 घंटे की समाअतें देखी हैं कि उनके बाद इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाती है। अब की बार भी हमें यही तैयारी नजर आ रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।